अक्सर हम सोचते हैं कि ये मैनिपुलेशन या लोगों के दिमाग से खेलना ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये हर रोज हर जगह आपके इर्द गिर्द हो रहा है। चलिए इस पूरी गेम से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, आपके दिमाग से कौन खेल रहा है? हो सकता है वो कोई मशहूर शख्सियत हो, कोई ब्रांड हो, या शायद कोई ऐसा जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, तो असल टॉपिक पे आते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज़? लफ्ज़ सुनने में काफ़ी भारी और कॉम्प्लेक्स सा लगता है, पर इसका सीन बहुत सिंपल सा है। बिल्कुल सादे लफ्जों में डार्क साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजी के ट्रिक्स को इस तरह इस्तेमाल करना कि आपको फायदा हो और सामने वाले को नुकसान। ये माइंड गेम्स हैं। लोगों को उनकी कमजोरियों से पकड़कर लफ्जों के जाल में ऐसा फंसाना कि उन्हें पता भी ना चले कि उनके साथ क्या गेम हो रही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। ये परसुएजन यानी किसी को कायल करना नहीं है। देखें, परसुएशन तो एक टूल जैसा है, अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बुरे के लिए भी। जैसे कोई दोस्त आपको एक्सरसाइज के लिए मना ले। लेकिन डार्क साइकोलॉजी ये हमेशा एक हथियार है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। मकसद कायल करना नहीं, काबू करना होता है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि ये काम सिर्फ फिल्मी विलन्स या क्रिमिनल्स करते हैं। इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में हर तरफ हो रहा है। ब्रांड्स, सियासतदान, पब्लिक स्पीकर्स, ये गेम हर जगह ऑन है। चलें, इसकी सबसे कॉमन मिसाल देखते हैं। ये जो मोटिवेशनल गुरुज और पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, जो आपको कामयाबी बेचने का दावा करते हैं। इनका सबसे पहला कदम होता है आपसे एक गहरा जज्बाती कनेक्शन बनाना। वो आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे, अक्सर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, हम चारों बहन भाइयों के पास एक खिलौना तक नहीं होता था। अब ऐसी कहानी सुनकर फौरन दिल पिघल जाता है ना? कनेक्शन बन जाता है क्योंकि इंसान जज्बाती बातों से फौरन कनेक्ट करता है। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनता है? स्टेप 1, एक जबरदस्त सी जज्बाती कहानी सुनाओ। स्टेप 2, झूठी उम्मीद दो कि भाई आपकी जिंदगी भी पलट जाएगी, आप भी करोड़पति बन सकते हो। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, शॉर्टकट का लालच, कि उनके पास वो सीक्रेट है जो आपको रातों रात कामयाब बना देगा। बस आपको उनका महंगा कोर्स या सेमिनार खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब गुरुज से आगे बढ़ते हैं और मैदान में उतरते हैं सियासत के। सियासतदान तो इस गेम के आप कह लें ग्रैंड मास्टर होते हैं। ये सीन तो आपने पक्का देखा होगा। कहीं सैलाब आया और लीडर फौरन वहां जाकर घड़ले पानी में खड़ा हो गया, सिर्फ कैमरास के लिए, ताकि आवाम को लगे कि लीडर कितना हम्बल है। या फिर तकरीर में दीन की कोई बात कर दी ताकि लोग मुतासिर हों। इससे एक हमदर्दी का परसोना बनाया जाता है, जबकि असल मसले का कोई मुस्तकिल हल वो वहीं का वहीं लेता है। और इलेक्शन का मैदान, वो तो इस चीज़ का सबसे बड़ा स्टेज है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो नारा होता है, मौजूदा हुकूमत करप्ट है, मुल्क तबाह कर दिया। लेकिन जैसे ही वही पार्टी कुर्सी पर आती है, पूरा बयान ही उलट जाता है। हम मुल्क की तारीख की बेहतरीन हुकूमत है। हर नाकामी पिछली हुकूमत पर डाल दी जाती है और हर छोटी सी कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लिया जाता है। तो फिर सवाल यह है कि इन लोगों के जाल में फंसता कौन है? अक्सर लालची लोग, या फिर वो जो मेहनत नहीं करना चाहते और हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। और सबसे अहम, वो लोग जो कड़वी हकीकत का सामना नहीं कर सकते और मीठे झूठ में सुकून तलाश करते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस सबसे बचा कैसे जाए? इसका जवाब उनकी चालें सीखने में नहीं है। तो असल बात यह है कि सबसे बेहतरीन दिफा उनकी चालों को सीखना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एहसास होना है कि आपके साथ एक गेम खेली जा रही है। बस ये अवेयरनेस, ये आगाही ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। आपको खुद को बचाने के लिए मैनिपुलेटर बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ होशियार रहना है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब जब आप अपने इर्द गिर्द नजर डालेंगे तो आपको क्या नजर आता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।